चलो कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। 2 दिन क्लास छुट्टी रह गया था, वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे। कारण क्या था कि लाइन कट गया था और शाम को लाइन नहीं आ रहा था। इसके प्रॉब्लम से मतलब वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। 2-3 पार्ट कर दिए थे हम लोग। 3 पार्ट में जो पढ़े थे उसको देख लेते एक बार। हम लोग पढ़े थे उसमें प्रकाश का ये प्रतिबिंब पढ़ रहे थे, और उससे पहले प्रकाश का परावर्तन का नियम पढ़े थे, और उसका प्रतिबिंब पढ़ रहे थे। प्रतिबिंब में अंतर भी हम लिखा दिए थे, उस पर क्वेश्चन जो आता है वो सब करवा दिए थे। आज हमारा है 13वां टॉपिक, जो दर्पण के हम लोग समझेंगे। दर्पण थोड़ा अच्छा समझिएगा। देखो दर्पण क्या होता है ना, जैसे आप लोग देखे होंगे घर में आईना होगा। दर्पण 3 तरह का होता है। एक देखो आईना में लगा हुआ, गाड़ी में जो लगा हुआ था साइड मिरर के रूप में, उसको बोलते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। जो हम लोग अपना चेहरा नॉर्मली रूप से घर में देखने के लिए प्रयोग करते हैं वो होता है समतल दर्पण। और एक और होता है जो सैलून में लगा हुआ होता है दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। तो क्यों तीनों तरह, क्या तीनों तो सेम जैसा दिखता है, हम पता कैसे करेंगे ये अवतल है, समतल, ये उत्तल है। तो आइए कुछ इस तरह से जानकारी तीनों स्पष्ट हम करवा देंगे, ये अवतल है, ये उत्तल है, या समतल है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं दर्पण किस चीज़ से बना होता है, जो हमारा उसमें लाइट चमकता है। आखिर हम प्रकाश का परावर्तन तो सभी चीज़ पर से होता है, तो आखिर मिरर पर से ऐसा क्यों होता है कि वहाँ से जब प्रकाश का परावर्तन होता है हमारा फेस दिख जाता है। ऐसे देखेंगे हम लोग तो बोर्ड पर से भी प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, पर यहाँ पे हमारा फेस काहे नहीं दिखता है। या तो हर एक चीज़, जिससे देखो घर में अभी दिवाली आ रहा है, धनतेरस आने वाला है, उसमें नया नया तुम लोग धनतेरस में बर्तन खरीदेगा। जो भी नया नया जिससे बर्तन होगा उसमें भी अपना चेहरा दिखेगा, तो कुछ दिखेगा धुंधला टाइप का दिखेगा। आखिर पूरा क्लीन काहे नहीं दिखता है, आईना में हमारा चेहरा साफ काहे दिखता है। कारण ये है कि देखो आईना में जो है ना प्रकाश का पूर्ण रूप से परावर्तन होता है। जितना प्रकाश हमारा चेहरा से टकराता है और आईना में जाके टकराता है उतना सीधे वापस आ जाता है। इसी के कारण से हमारा चेहरा आईना में साफ साफ दिख जाता है। और जो बर्तन है आपका, उसमें से या तो अदर कुछ जैसे चिकना पदार्थ होता है, उसमें प्रकाश का पूर्ण रूप से टोटली प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता, जिसके कारण से हमारा चेहरा नहीं दिख पाता है। तो आगे हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ लेते हैं, किस चीज़ से बना हुआ होता है। तो दर्पण वह चिकनी सतह है, दर्पण वह चिकनी सतह जिस पर प्रकाश का पूर्ण परावर्तन हो तो उसे दर्पण कहते हैं। ठीक है, जैसे दर्पण किस चीज़ का बना तो देख लो। सबसे पहले एक कांच होता है इधर लगा हुआ, और कांच के अंदर वाला भाग में ऑक्साइड, चांदी की ऑक्साइड चढ़ा दिया जाता है। चांदी नहीं रहता है, चांदी रहता तो सब इनमें फोड़ के खखोर खखोर के निकाल लेते, तो वो चांदी नहीं रहता। ठीक है, चांदी का ऑक्साइड रहता है, यानी देखना चांदी नहीं होता है, वो चांदी का ऑक्साइड होता है। अब चांदी रहेगा तो सब इनमें फोड़ फोड़ के तुम लोग निकालने लगेगा ना, तो वो चांदी नहीं होता है, चांदी का ऑक्साइड होता है। और पीछे पेंट कर देते हैं, अगर पीछे पेंट नहीं करेंगे तो पीछे दिख जाएगा। और नहीं तो देखना पीछे वाला पेंट को ऐसे अगर हम मिटा दें, उधर से मुंह देखेंगे तो साफ आर पार दिख जाएगा। वो प्रकाश का परावर्तन नहीं होने देगा, मतलब वो फिर इस पार हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश की किरणें यहाँ से मारेंगे इधर साइड दिख जाएगा। यहाँ पे हम रंगा हुआ रहता है, इससे प्रकाश आता है ऐसे टकरा करके फिर टोटली वापस चल जाता है। इसी कारण से हम लोग चेहरा देख पाते हैं अपना। ठीक है, तो दर्पण किस चीज़ से बना होता है। दर्पण को बनने के लिए एक कांच चाहिए, दूसरा नंबर में पेंट चाहिए, तीसरा नंबर में चांदी का ऑक्साइड चाहिए, जो कि प्रकाश को पूर्ण रूप से परावर्तन कर सके। ठीक है, वो चमकीला होता है इसके वजह से। और दर्पण जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण। अवतल उत्तल नहीं बोलना। सबसे पहले दर्पण पूछे कितने प्रकार के, दर्पण 2 प्रकार के, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो होता है 2 प्रकार के होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम जैसे तुम लोग को बताए थे उससे पहले ही, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। इसको इंग्लिश में पूछा जाए इसको कॉनकेव कहा जाता है, इसको कॉन्वेक्स कहा जाता है। तीनों नाम रखना आज जरूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये बार पूछ देता है कौन सा दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और कौन सा दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। तो ये ध्यान से रख लेना कि अवतल दर्पण मतलब अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण मतलब अपसारी दर्पण। वो स्पष्ट हो जाएगा किस तरह से, अभी हम जब पढ़ाएंगे दर्पण तीनों तो उसके बाद पता चल जाएगा। और समतल दर्पण किसे कहते हैं, वो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन सतह सिर्फ समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद रखते हैं कि दर्पण समझ में आ गया होगा। चलो, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक समतल दर्पण, एक क्या होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है, एक अवतल दर्पण और एक दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, अब आगे फिर देखेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या खोल रहे, अगर कोई बच्चा आया है खुद जब खुद अच्छा में। तो सबसे पहले बारी बारी से दर्पण की विशेषता पढ़ लेते हैं। इधर हम सबसे पहले जान लेते हैं समतल दर्पण क्या होता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तन सतह समतल हो तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिस तरह से जो हम
अपना चेहरा देखने के लिए जो प्रयोग करते हैं वो समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जो ये घर में लगा होता है ना वो समतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, जिससे उत्तल दर्पण गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है। अवतल दर्पण का उपयोग सैलून में दाढ़ी बनाने के लिए यह प्रयोग किया जाता है ताकि उसमें वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब हमेशा बनता है। समतल दर्पण की विशेषता भी पढ़ लेंगे, उससे पहले जान लो समतल दर्पण किसे कहते हैं। अगर परिभाषा देखना है जहाँ हम बोल देते हैं, लिख लेना कॉपी में। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो तो उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। और उसका विशेषता देख लो क्या है। समतल दर्पण की विशेषता पहले नंबर में, समतल दर्पण जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर भी वेग से गतिमान हो तो उसे अपना प्रतिबिंब टू भी वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। इस तरह से देखो, अगर आईना तुम्हारे सामने रखा हुआ है और आईना के सामने तुम आ रहा है इस तरह से, तो जितना स्पीड से तुम चलोगे उससे दोगुना स्पीड से उधर कोई वस्तु आता हुआ दिखेगा। तो इसलिए अगर तुम आईना के सामने अगर हम इसको हाथ को इस तरह ले जाएंगे, लगेगा कि पहले हम आईना को टच करेंगे, मगर उधर से वो उतना दुगना स्पीड से आता है। तो ये बार बार पूछेगा, समतल दर्पण में जब कोई वस्तु अगर समतल दर्पण के सामने भी वेग से चल रहा है तो उसका प्रतिबिंब कितना भी वेग से आता हुआ प्रतीत आएगा, डबल, उसका दुगना चाल से चलता है, ठीक है। और समतल दर्पण में कोई भी वस्तु का अगर यदि पूरा प्रतिबिंब दिखना है तो समतल दर्पण का ऊंचाई कितना रहना चाहिए, जितना बड़ा, जिससे वस्तु अगर हमारा हाइट 5 फीट का है तो दर्पण का हाइट कितना होना चाहिए, 2.5 फीट होना चाहिए। तो आज रह जाएगा दो चीज़, मतलब अगर यदि जो हम समतल दर्पण के और भी वेग से जा रहे हैं तो उधर से कितना वेग से आता हुआ प्रतीत होगा, 2 भी वेग से। अगर यदि हम अपना प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देखना चाहते हैं तो समतल दर्पण का ऊंचाई कितना होना चाहिए, हमारा हाइट का आधा होना चाहिए, ठीक है, आधा रखना। और उसके बाद समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब तो बता ही दिया। और उसके बाद देखो, जब कोई वस्तु समतल दर्पण से जितना आगे होता है उसका प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है, ठीक है, ये भी तो पता चल रहा होगा। जैसे देखो, अगर हम पीछे जाएंगे तो दर्पण में भी तुम्हारा प्रतिबिंब पीछे आता हुआ प्रतीत होगा, जब दर्पण की ओर आगे जाओगे तुम तो वो भी प्रतिबिंब तुम्हारे आगे आएगा। तो ये सब आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है। कल ही हम बता दिए थे वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, जितना भी दर्पण में जो भी प्रतिबिंब दर्पण में बन रहा है, सिर्फ अवतल दर्पण को छोड़कर उत्तल दर्पण में और समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब ही हमेशा बनता है। और उसके बाद समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी हमेशा बराबर होता है, ठीक है। समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी हमेशा बराबर होता है। अगर तुम यहाँ पे अगर 2 मीटर की दूरी पे खड़ी हो तो दर्पण के पीछे तुम्हारा प्रतिबिंब 2 मीटर की दूरी पे बनेगा। अब बोलेगा सर दर्पण के पीछे खोल रहता है क्या, नहीं, वो आभासी हुई प्रकाश की जो किरणें है वो इस तरह से कटता हुआ प्रतीत होता है, मतलब प्रकाश की किरण वो आभासी प्रतिबिंब बनता है, उसको डॉटेड रेखा द्वारा दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे वाला वीडियो में हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण की विशेषता और उसके बाद उत्तल दर्पण की, ठीक है।